फेसबुक। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग को सबको जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए एक बार फिर से आप लोग के बीच में फेसबुक के माध्यम से ब्लेसिंग मिनिस्ट्री फेसबुक के माध्यम से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ द वॉइस ऑफ गॉड पार्ट 2, परमेश्वर की आवाज़ दूसरा भाग आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मैंने थोड़ी देर पहले पार्ट 1 बता चुका हूँ द वॉइस ऑफ गॉड के विषय में। अभी थोड़ा सा पार्ट 2 प्रभु की वचन से बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड, शालोम, सलाम। मेरे प्रियो, बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का तीसरा आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, सृष्टि का वर्णन में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 में परमेश्वर की आवाज को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, पूरा इस संदेश द वॉइस ऑफ गॉड, इस संदेश को 1-2 महीना भी हम लोग मेरे प्रियो डेली 1 घंटा सुनेंगे, 1-2 महीना में भी ये संदेश कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना विषय भेद बातें मेरे प्रियो इस संदेश के अंदर छुपा हुआ है। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 में परमेश्वर 8 बार 8 टाइम्स मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया, परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। तो आज मेरे प्रियो बाइबल में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की वॉइस को। सबसे पहला बाइबल में परमेश्वर की आवाज कौन सुना? मेरे प्रियो, एग्जैक्टली सबसे पहले मेरे प्रियो बाइबल में कौन प्रभु का आवाज सुना? यदि हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, सबसे पहला व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज सुना बाइबल में वो है एडम। मेरे प्रियो, एडम हियर्ड गॉड्स वॉइस। आज मेरे प्रियो बाइबल में जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के भक्त लोग हैं, वे सब परमेश्वर की आवाज को सुने थे, वे सब परमेश्वर की आवाज को पहचाने थे। आज मेरे प्रियो, आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू देखना चाहते हो, आपके लाइफ में मिरेकल्स देखना चाहते हो, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हो, मेरे प्रियो यू शुड हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज सुनने की ट्यून, परमेश्वर की आवाज को समझने का, पहचानने का मेरे प्रियो आपके जीवन में आत्मिक कान होना चाहिए। परमेश्वर की आवाज को सुनने का कान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 8 बार प्रकाशित वाक्य में लिखा रहता है, जिसके कान हो वो सुन ले पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। नेचुरल आंख रहने से, कान रहने से मेरे प्रियो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। नेचुरल ईयर्स, नेचुरल आइस रहने से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वैसी परमेश्वर की वॉइस को सुनने के लिए मेरे प्रियो हमारा आत्मिक कान खुला हुआ होना चाहिए। हमारा कान खुला है, हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 में 8 बार 8 टाइम्स परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। आज मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बात करते हैं। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक में अध्याय 3 का, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 3 का मेरे प्रियो यहाँ पर देखिएगा, तीसरा अध्याय मैं बताना चाहता हूँ आपके 8 आयत। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 3 का 8 आयत को मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रिय इस प्रकार लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय
वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा 9 आयत 8 और 9 उत्पत्ति के पुस्तक का अध्याय 3 का मेरे प्रिय 8 और 9 ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? वेयर आर यू? मेरे प्रिय प्रभु की वचन, वेयर आर यू? तो यहाँ पर 10 में है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। 11 आयत में फिर से उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? 12 आयत आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। 13 आयत तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर 8 से 12 तक उत्पत्ति के पुस्तक में आदम से परमेश्वर बात किए। मेरे प्रियो, सृष्टि के समय उत्पत्ति के पुस्तक में जब परमेश्वर ने अपना मुंह खोला, बाइबल में लिखा है 1 का 3 में, उजाला हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज में, परमेश्वर की मेरे प्रियो वॉइस में रोशनी रहता है, लाइट रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वॉइस, परमेश्वर की आवाज जहां पे निकलेगा, परमेश्वर की वचन जहां जहां जाएगा, वहां पे अंधकार हट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वॉइस में क्रिएटिव पावर रहता है, सृजनात्मक शक्ति रहता है। वो सृजनात्मक शक्ति मेरे प्रियो आपकी जीवन को बनाएगा, आपकी विश्वास को बनाएगा, आपकी लाइफ में मेरे प्रियो सब कुछ मेरे प्रियो टर्न करेगा। परमेश्वर की आवाज सुनना हमको सीखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला यदि आप होंगे, कमाल हो जाएगा, कमाल होगा, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। सबसे पहला परमेश्वर सृष्टि के समय उत्पत्ति अध्याय 1 में 8 बार प्रभु बात किए। और मेरे प्रिय, यहां पर 3रा अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर 8 से 12 आयत तक मेरे प्रिय यानी 4 आयत में परमेश्वर आदम से बात किए। ठंडे समय नीचे 8 आयत का नीचे मेरे प्रिय दिन की वायु में, मूल में दिन की वायु में ऐसा लिखा रहता है नीचे, परमेश्वर की आवाज। मेरे प्रिय, मैंने फर्स्ट सेक्शन में बताया था 8:30 बजे से 9 बजे पार्ट 1 में। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आवाज उनकी भेड़ें सुनते हैं। परमेश्वर की आवाज ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिसके कान खुला है वो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जैसा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आवाज जो लोग मेरे प्रियो सुनते हैं, अधिकतर प्रभु के भक्त लोग मेरे प्रियो प्रार्थना करते समय परमेश्वर की आवाज ज्यादा सुन सकते हैं। हम लोग प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत बेहतर विषय है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं 21 तरीका मैंने मेरे प्रियो बताने चाह रहा हूं, अभी नहीं, इस पार्ट 1 पार्ट 2 ये 2 महीना भी प्रचार करूंगा वॉइस ऑफ गॉड। ये 2 महीना में संदेश खत्म नहीं हो पाएगा। एवरीडे 1 आवर भी आप सुनेंगे, ये टॉपिक मजा आएगा, खत्म नहीं होगा। आज मेरे प्रियो, सब लोग परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, सब लोग मेरे प्रियो आवाज सुनना सीखना चाहते हैं। आज प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से पिछले 20 साल से प्रभु की सेवकाई कर रहे थे हम लोग। पहली बार मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, पहली बार इन्हें परमेश्वर की क्लियर आवाज भविष्यवाणियों के द्वारा मेरे पर 21 तरीके है प्रभु बात करते लोगों से। देयर आर 21 मैनर्स गॉड स्पीक्स टू पीपल। लोगों से परमेश्वर 21 प्रकार बात करते हैं। 21 मैनर्स गॉड स्पीक्स टू अस। परमेश्वर हमसे 21 प्रकार बात करते हैं। उसमें एक तरीका है मेरे प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं।
आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो दर्शन के द्वारा बात करते, 21 प्रकार का तरीका है। स्वप्नों के द्वारा प्रभु बात करते, भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर बात करते, सेवक लोग के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में अन्य अन्य भाषाओं के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। प्रोफेसी, भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। सृष्टि के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। एंजल्स के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। तो आपको मेरे प्रियो सब प्रकार का परमेश्वर की बात करने का सब तरीका है आपको मालूम होना चाहिए, और सब प्रकार का परमेश्वर बात करना आपको सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2007 दिसंबर 26 तारीख को मैं ऑटो में जर्नी करते हुए 6 बजे मेरे प्रियो आंध्रा में एक यानी चोरुगुपल्ली नाम की एक जगह था, वहाँ से मेरा स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए, जिसने मुझे प्रभु में उद्धार में लाया, बपतिस्म दिया, उनसे मिलने के लिए मैं चाह रहा था। बापटला रेड्डीपालम करके एक जगह चाह रहा था ऑटो में। उस समय परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। मेरे प्रिय गलतियों की पुस्तक अध्याय 3 का 7-8 आयत से प्रभु बात कर रहा था। इन यू ऑल द जेंटाइल्स विल बी ब्लेस्ड, तुझमें सब अन्य जाति लोग आशीष पाएंगे, ऐसा प्रभु बात कर रहा था। आज मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उस वचन से जब बात किया मुझसे, मैं आज तक वो जो परमेश्वर जो बात किया वो आवाज मेरा कान में मेरे प्रियो गूंजता है। वो आवाज मेरे को मेरे प्रियो क्लियर सुनाई देते रहता है। 2007 अब लगभग मेरे प्रियो 2007 यानी 15 साल होते जा रहे। 15 साल पहले प्रभु ने बात किया, आज भी वो आवाज मेरा कान में सुनाई देता है। इन यू ऑल द जेंटाइल्स विल बी ब्लेस्ड, तुझमें सब अन्य जाति लोग आशीष पाएंगे, सब खुल के लोग आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो उस 2007 में मैं 2000 मेरे प्रियो 2 से 2003 से सेवकाई कर रहा हूँ। 2 चर्चेस में मैं मेरे प्रिय असिस्टेंट पास्टर के रूप में 5 साल से सेवा कर रहा था। मेरे प्रियो परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्रियो मसीह लोग के बीच में सेवा कर रहा था। मेरे प्रियो अद्भुत रीति से जब परमेश्वर मुझसे बात किया मेरे प्रियो अलौकिक रीति से, अद्भुत रीति से मेरे प्रियो, तब तक मैं क्रिश्चियन लोग के बीच में सेवा कर रहा था। जब प्रभु मुझसे बात किया मेरे प्रिय गलती 3 का 7-8 आयत से, मेरा सेवकाई मेरे प्रिय अन्य जाति लोग के बीच में चला गया। मेरे प्रियो यानी नया मोड़ आ गया। प्रभु की आवाज जब मैंने सुना, मेरे अंदर एक मेरे प्रियो न्यू टर्न मेरे अंदर आ गया। एक नई मोड़ आप लोग के जीवन में आने वाला है। मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज आप लोग सुनने चाह रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को आप लोग पहचानने चाह रहे हैं। उस आवाज में पावर है, उस आवाज में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज में क्रिएटिव पावर है। अगर एक बार परमेश्वर की आवाज आप सुनेंगे, आपका जीवन मेरे प्रियो, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। मेरे प्रियो, जब यानी एक व्यक्ति को हम पसंद करते हैं, जब हम एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो ऐसा लगता है वो कब हमसे मिले, वो कब हमसे बात करे, कब हम उनसे बात करें, कब हम उनसे मिले, ऐसा मन करता है। बार बार उनसे बात करने का, बार बार उनका सुनने का मन करता है एक दूसरे को। तो मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर से प्यार हो जाता है, जब आप परमेश्वर की वचन से प्यार हो जाता है, मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज सुनने का, परमेश्वर की आवाज समझने का, परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का, यीशु मसीह की आवाज सुनने का आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यहाँ पर सबसे पहला मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक में आदम से प्रभु बात किए, यानी बाइबल में। इससे पहले मेरे प्रियो मैं कहना चाहता, इससे पहले आदम के पहले किससे परमेश्वर बात किया? अगर कहेंगे लूसीफर से परमेश्वर बात किए। 28 अध्याय में हिजकिय्याह की पुस्तक में लिखा रहता,
बट यहाँ पर उत्पत्ति के पुस्तक में सृष्टि, मेरे प्रियो, सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर बातें कर रहा था और उस सृष्टि की रचना हो रहा था। आज मेरे प्रियो तीसरा अध्याय में दूसरा परमेश्वर किससे बात किया बाइबल में मेरे प्रियो? आदम की पत्नी उन्हें, वो पहली स्त्री जो हवा, उनसे परमेश्वर मेरे प्रियो बात किए। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं तीसरा अध्याय मेरे प्रियो, यहाँ पर 12 आयत। आदम ने कहा परमेश्वर के वचन में 3:13 उत्पत्ति के पुस्तक, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर पहले आदम से बात किए, उसके बाद हवा से बात किए, और मेरे प्रिय उसके बाद 14 आयत में है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, यानी सर्प से बात किए, मेरे प्रिय सर्पेंट से बात किए। और वो सर्पेंट के साथ बात करते करते मेरे प्रिय द लॉ ऑफ डबल रेफरेंस, मेरे प्रियो द लॉ ऑफ डबल रेफरेंस, यानी एक ही समय सर्प से भी बात कर रहा था और लूसीफर से भी बात कर रहा था। देखिएगा वो 14 और 15, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। तो पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। 15 आयत, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पहला प्रोफेसी प्रभु की वचन में 3:15 में सांप से बात कर रहा था, एट द सेम टाइम मेरे प्रिय शैतान से भी बात कर रहा था। सांप से बात कर रहा था, एट द सेम टाइम लूसीफर से परमेश्वर बात कर रहा था। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज प्यारा होता है, परमेश्वर की आवाज खतरनाक होता है, पावरफुल होता है। मेरे प्रियो सामर्थी, अगर उनकी आवाज सुनेंगे मेरे प्रियो, मीठा आवाज, धीमे आवाज, अगर आप सुनना चाहेंगे, सुनना मेरे प्रियो, एक बार सुन लिया तो बार बार प्रभु की आवाज सुनने का मन करेगा। मेरे प्रियो बाइबल में पुराना नियम में, नया नियम में जितने भी प्रभु के भक्त लोग थे वे सब परमेश्वर की आवाज सुने थे। आज मेरे प्रियो प्रभु चाहते आप उनकी आवाज सुनने वाला हो, प्रभु चाहते आप उसकी आवाज के अनुसार मेरे प्रियो चलने वाला बने। मेरे प्रियो इस संदेश को पता नहीं कितना पार्ट्स तक चलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 अब चल रहे हैं, हो सकता है ये मेरे प्रियो 20-30 टॉपिक्स, 50 टॉपिक्स भी जाएगा। मैं मेरे प्रियो पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितने लोगों से परमेश्वर ने बातें किया, ये सब मेरे प्रियो टॉपिक्स को अगर हम सुनते जाएंगे हमारा दिल, हमारा मन गार्डन हो जाएगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज सुनना सीखो, परमेश्वर की आवाज को मेरे प्रियो समझना सीखो। परमेश्वर की आवाज अगर सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज को यदि समझेंगे, बेहतर होता है। बाइबल में मेरे प्रियो दाऊद, बाइबल में यहोशुआ, मूसा, मेरे प्रियो बाइबल में कॉलेब, अब्राहम, इसहाक, यूसुफ, ये जितने भी लोग, इज़राइल, याकूब, मेरे प्रिय सब परमेश्वर की आवाज सुने हैं। इसकी वजह से कमाल के काम किए उन लोग। मेरे प्रियो सोलोमन, दाऊद, मेरे प्रियो सिमसोन, शमूएल से लेकर सब लोग, मूसा, मेरे प्रियो सब लोग प्रभु की आवाज सुने। तो मेरे प्रियो आप क्यों नहीं सुन पा रहे हो? परमेश्वर की आवाज ना सुनने का कारण क्या है आप जानते हैं? मेरे प्रियो अगर परमेश्वर की आवाज सुनना चाहेंगे, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। एक न्यू टर्न, एक न्यू मोड आ जाएगा आपके लाइफ में। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर बात किए, सृष्टि के पहले लूसीफर से परमेश्वर बात किए, मेरे प्रियो स्वर्गदूतों से परमेश्वर बात किए। और यहाँ पर तीसरा अध्याय में
तीसरा अध्याय में 8 से 12 तक आदम से बात किया उत्पत्ति के पुस्तक में, और 3 का 13 में हव्वा से परमेश्वर बात किए, और 3 का 14-15 में शैतान से लॉ ऑफ डबल रेफरेंस, शैतान से भी बात किया, सर्प से, स्नेक से भी बात की। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ को हम हर अध्याय में, मेरे प्रियो, अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे उत्पत्ति के पुस्तक, हर अध्याय में परमेश्वर की आवाज़ को हम लोग पहचान सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है दैट वॉइस ऑफ गॉड इज कॉल्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ यीशु मसीह है। परमेश्वर की आवाज़ यीशु मसीह है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आवाज़ सुनना सीखो, परमेश्वर की आवाज़ को समझना सीखो। बाइबल में मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 में कैन और हाबिल के बारे में लिखा रहता है। कैन जब, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जब उसकी भेंट को परमेश्वर जब ग्रहण नहीं किए, हाबिल की अर्पण को जब परमेश्वर ने ग्रहण किए, स्वीकार किए, तब परमेश्वर, मेरे प्रिय, इसका मुंह फूल गया था कैन का। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैन से बात किए। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं उस विषय को, 4 अध्याय 5 और 6। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 6वां आयत। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू 7 आयत। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो परमेश्वर की वचन में अध्याय 4 का यहाँ पर 6-7 आयत में परमेश्वर कैन से बात की है। मेरे प्रियो, कभी कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग मेरे प्रियो उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर की वॉइस, मेरे प्रियो, हमारे पास पहुंचता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर कन्फर्मेशन यानी एक रियलाइजेशन के लिए उसने, मेरे प्रियो, उस उदासी, उसकी क्रोध को, उसको समझाने के लिए परमेश्वर यहाँ पे कैन से बात की। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में नीचे यहाँ पर कैन हाबिल को मार डालते हैं। तब मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, परमेश्वर की वचन में उसने घात किए, हाबिल पर चढ़कर उसको मार डाले। तो बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है तुरंत 10 आयत में, परमेश्वर की वचन में 9 आयत में, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरा भाई का लहू तेरा हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज के द्वारा, मेरे प्रियो, कैन के ऊपर श्राप आ गया। परमेश्वर की आवाज के द्वारा, मेरे प्रियो, सर्प के ऊपर श्राप आया। मेरे प्रियो, मिट्टी के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का श्राप आया। बाइबल में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाए, 7 प्रकार का ब्लेसिंग्स दिए। अध्याय 1 का 26 और 27 उत्पत्ति के पुस्तक में, जिस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीर्वाद दिए, उनको श्राप नहीं दिए, नहीं दे सकता। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में कैन और एबेल के बारे में लिखा रहता है। कैन और हाबिल को मार डाले थे। बाइबल में लिखा है, मेरे प्रियो, 10 आयत में, यानी 4 का 10 उत्पत्ति के पुस्तक,
उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। मेरे प्रिय, अन्याय रीति से जिसका मौत होता है उसका खून पुकारता है, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। हाबिल का खून मेरे प्रियो, यानी यहाँ पर मेरे प्रियो ब्लड में वॉइस है, खून में मेरे प्रियो जीवन भी रहता है, खून में आवाज भी रहता है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो आपको यह चीज समझना चाहिए, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहा गया, उस लहू में आवाज है, उस लहू में, यीशु की लहू में जीवन है। मेरे प्रिय यहां पर देख सकते हैं उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 में मेरे प्रिय हाबिल को कयीन मार डाला। मेरे प्रियो यीशु मसीह को मेरे प्रियो पिता परमेश्वर ने बलिदान के रूप में यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे थे। उसकी अर्पण को परमेश्वर प्रसन्न किए। एक नया रेवलेशन आ रहा है, एक नया प्रकाशन आ रहा है। मेरे प्रियो यीशु मसीह के भाई लोग, यीशु मसीह के मेरे प्रियो यानी यहूदी लोग क्रूस पे चढ़ाए थे यीशु मसीह को। ये मेरे प्रियो मैं कहना चाहता एक भेद है, ये उनके भाई लोग क्रूस पे चढ़ाए। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह की लहू में न्याय है। यीशु मसीह की लहू में मेरे प्रियो कुर्बानी में मेरे प्रियो हमारा पापों की क्षमा छुपा हुआ है। उसकी लहू में आवाज है, उसकी लहू बहाने से हमारा पापों का क्षमा मिलती है। हमारा पापों का क्षमा मिल चुका है। आज मेरे प्रियो वो लहू आपको छुटकारा देगा, आपको यीशु मसीह की लहू आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह की लहू आपको आजाद करेगा। उसकी लहू के द्वारा हम जय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं बहुत दिन के बाद फेसबुक में लाइव आ रहा हूं। मेरे प्रियो 26 तारीख को मैंने बताया था, दिसंबर 26 2007 में परमेश्वर बात की। 7/7/2007 में मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर बात किए। बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ रहा था बेंगलुरु में। 7/7/2007 में मेरे पास एक छोटा सा नोकिया मोबाइल सेट था, छोटा सा मोबाइल सेट, ब्लैक वाला व्हाइट वाला आया था उस समय। उस मोबाइल में ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज करके है मेरे प्रियो 7/7/2007 को मैं रजिस्ट्रेशन करके ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज करके 7/7/2007 को डाल दिया हूँ मेरा मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। मेरे प्रियो 2008 में परमेश्वर अद्भुत रीति से मैं 3 तारीख को काकीनाडा नाम की जगह से राजमंड्री जा रहा था। मैं परमेश्वर बात कर रहा था, 7 बजे बस में जर्नी कर रहा था मैं। इब्रानियों की पुस्तक 6:14-15 आयत से परमेश्वर बात किए। कैसे मेरे प्रियो? श्योरली आई विल ब्लेस यू, श्योरली आई विल मल्टीप्लाई यू। सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझको बहुत बढ़ाऊंगा, प्रभु बात किए। आज मेरे प्रियो प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से, और मेरे प्रियो प्रभु ने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। आज भारत देश में कोने कोने में प्रभु मुझे ले जाकर इस्तेमाल कर रहा है। ये 2008 में 3 तारीख को बात किए। जून 12 को परमेश्वर छत्तीसगढ़ स्टेट में बिलाई दुर्ग सिटीज में प्रभु पहुंचाया मुझे। मेरे प्रियो आज छत्तीसगढ़ में प्रभु की दया से हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग मेरा मीटिंग्स हो चुका है, क्रूसेड्स मीटिंग्स हो चुका है। मेरे प्रियो मध्य प्रदेश में अर्धाबाग मेरा मीटिंग्स हो चुका है, हरदा यानी जिला में। पूरा भारत देश में 16-17 स्टेट्स में प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए प्रभु मुझे लेकर गए। अब पंजाब जाने वाला हूँ, 10 शहर जाने वाला हूँ पंजाब। और मेरे प्रियो उत्तर प्रदेश में 3 शहर जाने वाला हूँ। और मेरे प्रियो प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से आंध्रा जाने वाला हूँ, तेलंगाना जाने वाला हूँ प्रभु की काम करने के लिए। मेरे प्रियो प्रभु ने 6:14-15 प्रभु की वचन इब्रानियों का 6:14-15 के द्वारा 2008 में 3 को प्रभु बात किए। मेरे प्रियो बस में मैं जर्नी करते समय
आँख बंद करता हूँ, प्रार्थना करते रहता हूँ आत्मा में, मन में। मुझे पूरा प्रार्थना करते समय एक एक स्टेशन दिखता है, आत्मा में दिखता है, और मेरे प्रिय कान को सुनाई देता है। हाँ, अब ये वाला स्टेशन आया, अब ये वाला स्टेशन आया। एग्जैक्टली मेरा स्टॉप जब आता है, मैं आँख खोलता हूँ, देखता हूँ, मेरा स्टॉप आ जाता है। कार में जाते समय, ट्रेन में जाते समय, मैं सोता हूँ, मेरा आत्मा प्रार्थना करते रहता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन में द वॉइस ऑफ गॉड, प्रभु की आवाज़ सुनना सीखो, कमाल हो जाएगा। मेरे प्रियो, दाऊद हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते थे, और मेरे प्रियो ये पूछते थे, क्या मैं पीछा करूं, क्या मैं उनको जीतूंगा, क्या मैं उनको पकड़ूंगा। परमेश्वर के सामने इंक्वायरी करते थे, पूछताछ करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हुए। मेरे प्रिय, बाइबल में दाऊद का विक्ट्री के पीछे रहस्य, मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताकर प्रभु की आवाज़ सुनते थे दाऊद, हर पल हर वक्त। आज अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, कभी हारेंगे नहीं, हर पल जयवंत होते चाहेंगे, जय प्राप्त करते चाहेंगे, आगे बढ़ते चाहेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आवाज़ सुनते रहो। प्रभु ने 2008 में बात की है, आज मेरे प्रिय 2022 यानी 14 साल होते जा रहा है। परमेश्वर का वो आवाज़, अब्राहम का आयत के द्वारा प्रभु बात किए। परमेश्वर, मेरे प्रियो, अन्य जाति, पहला गलतियों का 3:7-8 से बात किया 2007 में दिसंबर 26 को, और मेरे प्रियो 7/7/2007 में प्रभु बात किए, और मेरे प्रियो 2008 में 3 को 7 बजे परमेश्वर बात किए। वो बहुत बार, कई बार परमेश्वर की आवाज़ से प्रभु बात किए। मेरे प्रियो, वो आवाज़ इतना मीठा, इतना प्यारा होता है परमेश्वर की आवाज़। आज मेरे प्रियो, हर पल हर वक्त मैं और मेरे मिसेस, मेरे प्रियो, प्रार्थना में जब हम बिताते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक उतर कर आता है। हर पल हर वक्त मेरे प्रियो, मेरा एक आदत है, मैं जब तक परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन, एक परमेश्वर का आवाज़ या परमेश्वर की स्पर्श ना प्राप्त करूँगा, मैं उस दिन मेरे प्रियो उठूँगा नहीं। प्रार्थना में मेरे प्रियो, या कैसे भी वर्शिप, आराधना में, प्रार्थना में, मेरे प्रियो, मैं बैठे रहूँगा। मेडिटेशन के समय हो, मुझे परमेश्वर की प्रकाशन चाहिए, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनने की, मेरे प्रियो, मेरा ललक, मेरी इच्छा, प्रभु, मेरा प्यास को प्रभु, मेरे प्रियो, परमेश्वर भरता है। परमेश्वर भरता है मेरा प्यास को। मेरे प्रियो, मेरा प्यास को परमेश्वर समझता है, मेरा भूख को मेरा परमेश्वर समझता है। हर रोज़ मेरा दिन भर की रोटी परमेश्वर खिलाया करता है, मुझे तृप्त करता है। वही परमेश्वर, मेरे प्रियो, प्रभु ने बढ़ाऊंगा करके आशीष दिए, मुझे प्रभु ने बढ़ा दिए। परमेश्वर, मेरे प्रियो, अन्य जातियों को आशीषित, मेरे प्रियो, अन्य जाति लोग मेरे द्वारा आशीष पाएंगे करके वादा किए। आज अन्य जाति लोग आशीष पा रहे हैं। प्रभु ने बताया, मेरे सेवकाई पौलुस के जैसा रहेगा, और मेरे प्रियो, और मेरा फैमिली लाइफ यूसुफ के जैसा रहेगा, पुराना नियम का यूसुफ। ऐसी प्रभु ने, मेरे प्रियो, यूसुफ के जैसा ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं, और पौलुस के जैसा सेवकाई बढ़ाते जा रहे हैं। अब्राहम के वादाओं के द्वारा परमेश्वर मुझे बुलाए, परमेश्वर की बुलाहट, कॉलिंग में जान गया। आज मेरे प्रियो, सब जगह प्रभु चाहेंगे तो आने वाले दिनों में, देश विदेशों में, मेरे प्रियो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। एक, मेरे प्रियो, एक नया मोड़ आप लोग के जीवन में आने वाला है, एक नई अभिषेक आपके जीवन में आने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ सुनिए। कैन से प्रभु बात किए। मेरे प्रियो, कैन के ऊपर प्रभु का, परमेश्वर का दंड आए, एबेल का न्याय हुआ। परमेश्वर की आवाज़ हमारा न्याय करता है। परमेश्वर की आवाज़, मेरे प्रियो, हमको करेक्ट करता है। परमेश्वर की आवाज़, जब हम उदास रहते हैं, मेरे प्रियो, हम लोग के जीवन में उस उदासी को हटाने के लिए, हम लोग को हिम्मत देने के लिए 19 अध्याय में, मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ से परमेश्वर बात किए एलिया से।
पहला राजा 19 अध्याय। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता। आपको पता 6वां अध्याय में, 7वां अध्याय में, 8वां अध्याय में मेरे प्रियो नूह से परमेश्वर बात किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नूह से परमेश्वर बात की जहाज बनाने के लिए। जहाज का मेजरमेंट्स मेरे प्रियो देते समय कितना भाग में जहाज बनना चाहिए और मेरे प्रियो क्या चीज से जहाज बनाना चाहिए। आज नूह को जो मेजरमेंट्स प्रभु दिए वही मेजरमेंट से बनाने से जहाज पानी पे टिक के रहेगा। अगर दूसरा मेजरमेंट से बनाएंगे वो मेरे प्रियो वो जहाज डूब जाएगा। आज परमेश्वर की वचन में नूह परमेश्वर की आवाज सुने। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते कहा परमेश्वर नूह से बात किए। मेरे प्रियो बाइबल में सब लोगों से मेरे प्रियो परमेश्वर बात करना हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में, परमेश्वर की वचन में 6वां अध्याय 12-13 आयत। 6वां अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल बिगाड़ लिया था। 13 आयत। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तो गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 17 आयत भी पढ़ना चाहता हूँ और 18 भी पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। 6वां अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु मैं तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की इस अध्याय में नूह से परमेश्वर बात किए और जल प्रलय से परमेश्वर उनको बचा लिए। नूह को मेरे प्रियो, नूह के 3 बेटे और 3 बहू और मेरे प्रियो नूह की पत्नी, पूरा 8 लोग जल प्रलय के समय प्रभु के दृष्टि में अनुग्रह पाए, कृपा पाए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज आपको बचाता है। परमेश्वर की आवाज आने वाले मेरे प्रियो उपद्रव से, आने वाले जल प्रलय से, आने वाले आग के प्रलय से, आने वाले क्लेश काल से, आने वाले नरक से मेरे प्रियो और दंड से, आने वाली घटनाओं से परमेश्वर की आवाज आपको बचाएगा। मेरे प्रियो मैं चाहता हूं नूह के जैसा परमेश्वर की कृपा, प्रभु की दृष्टि तो आपके ऊपर हो और मेरे प्रियो नूह के जैसा प्रभु के अनुग्रह को आप प्राप्त करते रहिए। मेरे प्रियो जल प्रलय आया था, वो हो चुका था। अब मेरे प्रियो आग का प्रलय इस पृथ्वी पे रहने वाले के ऊपर आने वाला है। मेरे प्रियो क्लेश काल 7 साल का परमेश्वर का प्रकोप इस दुनिया पर आने वाला है। आज मेरे प्रियो हम इसीलिए अंत के दिनों में परमेश्वर की आवाज सुनना सीखना चाहिए। मेरे प्रियो पार्ट 3, पार्ट 4 फिर बढ़ता जाएगा। ये पार्ट 2 इतना तक मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 से शुरू किए, 6वां अध्याय 7वां अध्याय तक हम पहुंच गए। उत्पत्ति के पुस्तक। नूह मेरे प्रियो हियर्ड गॉड्स वॉइस, नूह परमेश्वर का आवाज सुना था। आज मेरे प्रियो इसकी वजह से नूह का परिवार उद्धार पाए। प्रभु की आवाज सुनेंगे, जैसा साउल पौलुस बन गया।
वैसे मेरे प्रिय प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, आप भी मेरे प्रिय बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी परिवार बदल जाएंगे, सब चीज़ से बच जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। ये पार्ट 2 है, कल और परसों मेरे प्रियो मैं इसका कंटिन्यूशन करना चाहता हूँ, द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज़। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, आज की इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं प्रभु आपके प्रिय लोग को ब्लेस करता हूँ। बहुत आयत आशीष दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा से भर दो, आनंद से भर दो, अभिषेक से भर दो प्रभु जी। कौन कौन आज प्रभु आपकी आवाज़ सुने उसके विषय में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आदम और प्रभु जी स्तुत्य हवा, प्रभु जी परमेश्वर स्तुत्य पिता, प्रभु की वचन, प्रभु आपकी वचन में प्रभु जी आदम के पुत्र प्रभु कैन, प्रभु जी स्तुत्य पिता नूह, प्रभु जी परमेश्वर आपकी आवाज़ सुने परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी, आपके प्रिय लोग जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, सब लोग आपकी आवाज़ सुनने पाए, ज़्यादा समय ज़्यादा वक्त आपसे बिताने पाए और आपकी आवाज़ को समझने पाए, आपकी आवाज़ को प्रभु जी, आपकी आवाज़ की मिठास को समझने पाए प्रभु जी। इसका उसका आवाज़ सुनने के लिए प्रभु जी परमेश्वर तत्पर ना रहते हुए पिता आपकी आवाज़ सुनने पाए गलत आवाज़ों को प्रभु नष्ट कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी आवाज़ सुनने का प्रभु जी आदत आपके प्रिय लोग सीखने पाए प्रभु जी। आप हर पल हर वक्त आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए प्रभु, जैसा शमूएल से, जैसा प्रभु दाऊद से, प्रभु जैसा एलीशा से प्रभु आपने जैसा बात किया पिता, वैसा आपके प्रिय लोग से बात कीजिए पिता। जैसा अब्राहम से आपने बात किया, जैसे याकूब से आपने बात किया, जैसे इसहाक से आपने बात किए प्रभु जी परमेश्वर, जैसा मूसा से यहोशुआ से आपने बात की, ऐसा आपके प्रिय लोग से बात कीजिए और आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। बहुतायत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोगों को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस मॉरिशस। मेरे प्रियो, इस संदेश को पार्ट 3 पार्ट 4 कल से हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर की आवाज़ सुनिए, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को मेरे प्रियो रिसीव कीजिए। प्रभु में बढ़ना चाहेंगे, जय देखना चाहेंगे और सफल होना चाहेंगे तो परमेश्वर की आवाज़ सुनने का कुंजी एक मेरे प्रियो आपको चाहिए। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे, उसकी आवाज़ सुनने के लिए आपको सहायता मदद करे। गॉड ब्लेस यू।